हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और सर्दी का मज़ा ले रहे होंगे गरम गरम चाय की, कॉफ़ी की। तो मैं आज एक प्रसंग लेके आ रही हूँ जो सीता जी के बारे में हमारे वाल्मीकि रामायण से और रामायण से। तो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अंजू पटना से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग्स में। हमारी परंपरा अक्सर सीता जी को चुप रहने वाली, सदा सहने वाली स्त्री के रूप में दिखाती है। ये सब आप भी देखा है, सीरियल भी देखा है और हर चीज़ देखा है। पर जैसे ही आप वाल्मीकि रामायण का पन्ना खोलते हैं तो आपको एक ऐसी सीता दिखती है जो डरती नहीं है, चुप नहीं रहती, जो हर कठिन मोड़ पर अपना निर्णय खुद लेती है। सीता सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी, वे अपने जीवन की स्वयं लेखिका थी। जब अयोध्या बोल रही थी रुक जाओ, तभी सीता ने कहा मैं चलूंगी। वनवास का क्षण था, अयोध्या रो रही थी, महल रो रहा था। सब कहते थे कि सीता को यहीं रहना चाहिए। सुरक्षा, सुख सुविधा, राजमहल सब उनके सामने था। आम स्त्री शायद रुक जाती, पर सीता ने रुकना नहीं चुना। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप धर्म के लिए जा रहे हो तो मैं प्रेम और कर्तव्य के लिए चलूंगी। आप वन में होंगे तो मैं महल में। ये कैसे हो सकता है? यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह सहचर का अधिकार था। अपने पति के साथ खड़े रहने का अपना निर्णय था। उन्हें पता था कि आगे दुख है, कष्ट है, पर उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, अपने दिल की सुनी। आज कितनी स्त्रियां ऐसी साहस रखती हैं। सीता मृदु भी थी और दृढ़ भी थी। सीता मधुर भी बोलती थी और संस्कारों में रहने वाली भी थी। श्री राम जब श्री राम मृग के पीछे जाने लगे तो सीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मृग साधारण नहीं है, अकेले मत जाइए। यह सिर्फ चिंता नहीं थी, यह दूरदर्शिता थी। आज भी कितनी महिला अपने घर में भूमिका निभाती है, कभी चेतावनी देकर, कभी समझाकर, कभी संभल कर, कभी रोक कर। सीता सिर्फ साथ नहीं थी, वो दिशा भी दर्शाती थी। सीता मृदु भी थी और दृढ़ भी थी। आप सभी ये चीज़ तो समझ गए और रामायण में भी देखा है आपने। हाँ, तो अशोक वाटिका की कैद का अकेलापन, न पति साथ, न सुरक्षा, न कोई अपना, न रावण जितनी बार आए सीता उतनी ही दृढ़ता से बोली, मेरे मन में मेरे राम स्थिर हैं, तुम मुझे कभी छू नहीं सकते। सोचिए, कैद सिर्फ शरीर ही था, मन तो पर्वत की तरह अडिग था। वाल्मीकि लिखते हैं, सीता रावण से नहीं, रावण सीता की दृढ़ता से कांपता था। अग्नि परीक्षा ये मजबूरी नहीं, सीता को स्वयं का निर्णय था। इस प्रसंग को दुनिया गलत ना समझे। यह सब कहते हैं कि सीता को मजबूर किया गया। पर वाल्मीकि रामायण में बताते हैं कि सीता स्वयं आगे आई, स्वयं कहा, यदि मैं पवित्र हूँ तो अग्नि मुझे शरण देगी। यह कोई परीक्षा नहीं थी, आत्मसम्मान की घोषणा थी। दुनिया की नहीं, खुद को जवाब देने का निर्णय था। और अग्निदेव ने उठाकर सम्मान के साथ राम जी के पास पहुंचाया। अंतिम निर्णय जहां स्त्री का आत्मसम्मान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। जब समाज ने फिर से प्रश्न उठाए तो सीता ने किसी से बहस नहीं की, न शिकायत न आरोप। उन्होंने बस कहा, यदि मैं सत्यनिष्ठ हूँ तो मेरी माता पृथ्वी मुझे स्वीकार करे। वे धरती से निकली थी और धरती फटी और सीता जी उसमें समा गई। यह कोई परीक्षा नहीं थी, यह आत्मसम्मान की घोषणा थी। दुनिया की नहीं, खुद को जवाब देने का निर्णय था। अंतिम निर्णय जहाँ और अग्निदेव ने उन्हें उठाकर सम्मान के साथ राम जी के पास पहुंचाया। अंतिम निर्णय जहाँ स्त्री का आत्मसम्मान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। जब समाज ने फिर से प्रश्न उठाया, सीता जी ने किसी से बहस नहीं की, न शिकायत न आरोप। तो उन्होंने हर बार राम को चुना, राम को, सत्य को, धर्म को, सम्मान को और हर अंत में स्वयं को। सीता जी एक स्त्री नहीं थी, पर स्त्रीत्व का शिखर थी। यह हमें सिखाती कि स्त्री की शक्ति उसके निर्णय में, उसकी गरिमा में। यह कमजोर नहीं थी। जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने अपने फैसले स्वयं लिए।
चलिए, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। यही मेरी आप सभी से निवेदन है। तो ये आप सभी खुद से निर्णय लीजिए, किसी से डरिए नहीं। जो सत्य है, गलत राहों पे नहीं चलना, सीता जी के मार्ग पे चलना। सीता जी जो कर्तव्य निभाई थी हर मोड़ पे, उसी तरह आप सभी निभाइए। आज के इस ब्लॉग्स में यहीं पे समापन करती हूँ। तब तक के लिए राम राम।